हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने जो न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं, कोशिश की है कि वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको दिखाऊं जिसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हों, चाहे वो ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड का कॉन्सेप्ट हो। तो कोशिश की है ऐसे न्यूमेरिकल चूज़ करने की जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो। और साथ साथ हमने ये भी कोशिश की है कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको असाइनमेंट के तौर पे घर पे देखें दिए जाएं और आप उसका सोल्यूशन निकाल के व्हाट्सएप मुझे इसका सोल्यूशन करें। तो शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल पे। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट उसका पावर है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो रेटेड है किस पे, 200 वोल्ट पे, और उसका पावर कितना है, 100 वोल्ट। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको, 200 वोल्ट, और पावर कितना है, 100 वाट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, उस इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है। कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 50 पैसा पर यूनिट एंड इफ 5 सच बल्ब्स आर यूज्ड फॉर 4 आवर्स। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ हमें बताना है कि बताइए बिजली का बिल कितना आएगा अगर 50 पैसा पर यूनिट कॉस्ट है और मैं इसी टाइप के बल्ब्स को 5 बल्ब इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी टाइप के बल्ब जो है वो 5 इस्तेमाल कर रहा हूं 4 घंटे के लिए। अंडरस्टूड, सवाल समझ में आ गया। चलिए सोल्यूशन की ओर जाते हैं। देखिए, जैसा कि मेरे पास गिवन है कि मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200 वोल्ट मेंशन है क्वेश्चन में, और साथ ही साथ मेरे पास पावर जो बताया गया है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो कितना दिया गया है, 100 वाट। तो मेरे पास रेजिस्टेंस निकालने के लिए है और करंट। जैसा कि आपको पता होगा जब हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पता था, अगर हमें इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करना था तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो था P = V × I। अब इस एक्सप्रेशन को अगर देख के चलूं कि मेरे पास इस एक्सप्रेशन को लेके यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो मेरे पास P गिवन है, V गिवन है और I मुझे कैलकुलेट करना है। तो P की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, V की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। P वॉज 100 वाट, P वॉज 100 वाट, V वॉज 200 वोल्ट एंड I की वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। ये आएगा 100/2, 0 0 विल गेट कैंसल्स। तो ये 0.5 एम्पियर की करंट जो है उस इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो कर रही, दैट मीन्स उस बल्ब के बीच से फ्लो कर रही है 0.5 एम्पियर ऑफ करंट। अब देखिए, I मेरे पास आ गया, I की वैल्यू मेरे पास आ गया, मुझे R की वैल्यू निकालनी है। एज वी ऑल नो, जब मुझे I की वैल्यू पता है, R की निकालनी है और V भी मुझे वहां से मेंशन है, तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने को है, ओम्स लॉ का। एग्जैक्टली। तो अब देखिए, R की वैल्यू निकालनी है आपको, I पता लग गया है, आपको V दिया हुआ है, तो हम ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R निकालने के लिए हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। V = IR, V हमारे पास 200, I की वैल्यू 0.5 और R हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए है। देखिए, V 200 वोल्ट, I 0.5 एम्पियर, 200 डिवाइड बाई 0.5, R हमारा आ गया 400 ओम। R हमारे पास कितना आ गया, 400 ओम। अब देखिए, रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रिक बल्ब की भी हमें पता लग गई, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस 400 ओम है। अब देखिए, अब हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी कंजप्शन है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी और उसके हिसाब से मुझे बिल कैलकुलेट करना है। देखिए, एनर्जी जो है हमें पता है, एनर्जी = P × T। क्यों? क्योंकि P है बराबर किसके, E डिवाइडेड बाय T के। पावर रेटिंग = एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, तो E होगा बराबर किसके, P × T के। एग्जैक्टली। अब देखिए, P जो है, पावर मुझे पहले से मेंशन दिया हुआ है कि पावर आपके पास 100 वाट है, और टाइम, मैं इलेक्ट्रिक बल्ब का टाइम कितने टाइम के लिए यूज कर रहा हूं, 4 घंटे के लिए। मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब का एनर्जी कंजप्शन निकाल रहा हूं इस टाइम। तो जब मुझे एक इलेक्ट्रिक बल्ब का एनर्जी कंजप्शन निकालना हो तो मैं P × T का फॉर्मूला यूज करूंगा। P दैट मीन्स उस इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर,
टी कि मैं उस इलेक्ट्रिक बल्ब को कितने टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको पिछला वीडियो ध्यान में होगा जब मैंने एसी और रेफ्रिजरेटर का निकाला था, तो वैसे यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब का निकाल रहा हूँ। 100 वाट इंटू 4 आवर्स, ये आ गया 400 वाट आवर, 400 वाट आवर। ये आ गया आपके पास 400 वाट आवर एनर्जी कंजप्शन एक बल्ब का, जब 4 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक, अब जब मैं ऐसे ही 5 बल्ब इस्तेमाल करूंगा, सिमिलरली जब मैं ऐसे ही 5 बल्ब 4 घंटे के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो ये 400 इंटू 5 हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 2000 वाट आवर, है ना। 5 4 20 और 2 जीरो इसके अपने साथ हैं, 2000 वाट आवर। अब 2000 वाट आवर किसके इक्वल होता है बच्चों? 2 किलोवाट के, है ना। तो 2 किलोवाट वो आएंगे बराबर किसके? 2 यूनिट्स के, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, तो जब मैं 5 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, 4 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बल्ब्स 5 है मेरे पास। सो दिस विल बी इक्वल टू 400 इंटू 5, ये हमारे पास आ गया कितना? 2000 वाट आवर। तो 2000 वाट आवर विल बी इक्वल टू 2 किलो वाट आवर, है ना, क्योंकि ये 1000 वाट का 1 किलो वाट, तो 2000 2 किलो वाट, और ये आर ऐसे ही रहेगा। तो 2000 किलो वाट होंगे बराबर 2 यूनिट्स के। क्यों? क्योंकि जब मैं 1 किलो वाट आवर लेता था वो 1 यूनिट के इक्वल होता था, और जब 2 किलो वाट आवर लिए मैंने, तो दे विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो यहां पर 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो 1 यूनिट की आपकी कीमत कितनी है? 50 पैसा। तो जब आप 2 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो 0.50 इंटू 2, तो दैट विल बी इक्वल टू ₹1। अंडरस्टूड? सो आप इस टाइम उन 5 इलेक्ट्रिक बल्ब्स को जब 4 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपको उनके लिए ₹1 पे करना पड़ेगा। होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है कि आपके पास एक टॉर्च बल्ब है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना है दिया गया है 2.5 वोल्ट, और इसके बीच से जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है? 750 माइक्रो एम्पियर। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट इट्स पावर, रेजिस्टेंस एंड एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब फॉर 4 आवर्स। अब बल्ब का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट गिवन है, आपको क्या निकालना है? पावर। आपको पावर निकालना है, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस, एनर्जी की वैल्यूज भी आपको निकालनी है। और एनर्जी कंजप्शन आपको निकालना है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी कंजप्शन जब आप 4 घंटे के लिए इस टाइप के बल्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट जैसा पिछला सवाल था वैसा ही है। आपके पास V 2.5 गिवन है, I 750 माइक्रो एम्पियर। मैं इसको आप सबसे पहले एम्पियर में चेंज कर रहे हैं। 750 माइक्रो एम्पियर को आप 1000 से डिवाइड कर लेंगे, इट विल बी इक्वल टू 0.75 एम्पियर, और टाइम आपके पास 4 घंटे का है। तो पावर ऑफ बल्ब के लिए आपके लिए ये फॉर्मूला रहेगा जैसे मैंने पिछले बताया था। तो आपको सबसे पहले P निकालना है, फिर आपको R निकालना है, फिर उसके साथ ही आपको एनर्जी कंजप्शन निकालना है जब आप 4 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। होमवर्क इज दिस, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेंगे तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और आप इसका सोल्यूशन निकाल के मुझे व्हाट्सएप करेंगे।